दोस्तों, मैं सरिता कुमारी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसकेसी वीडियो क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एमए हिंदी के प्रथम सेमेस्टर की जो पुस्तक है मध्यकालीन काव्य, उन्हीं के एक कवि हैं तुलसीदास जी। तो उन्हीं की कुछ काव्य पंक्तियों की व्याख्या करके मैं आज आपको बताऊंगी। तो ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे प्रेस करके मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो आज की जो महत्वपूर्ण व्याख्या है वो इस प्रकार से है। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश हो तिहु लोका बहुतन्य सुख बहुतन्य मन सोका जिन्हीं शौक ते कहूँ वखानी प्रथम अविधा निशा नसानी अग अलूक जहां तहां लुकाने काम क्रोध कैरव सकुचाने विविध कर्म गुण काल सुभायो ये चकोर सुख लही न काहू मत्सर मान मोहना मन चोरा इन कर हुन हनुमान कवहिनु ओरा धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान ये पंकज विकसे विधि नाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक ये कोक अनेका। तो इसके जो शब्दार्थ हैं वो इस प्रकार से हैं। खगेशा का होता है पक्षी राज, दिनेशा का होता है सूरज, शोका का होता है दुख, निशा का होता है रात्रि, नसानी का होता है नष्ट हो गई, अग का होता है पाप, उल्लूक का होता है उल्लू, लुकाने का होता है छिपना, कैरव का होता है कुमुद, मत्सर का होता है ढाह, तड़ाक का होता है तालाब और कोक का होता है चकवा, रवि का होता है सूर्य। तो इसका जो प्रसंग रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के उत्तरकांड से अवतरित है। इस कांड में कवि जी ने 14 वर्ष के पश्चात श्री राम के वन के वापस लौटने, अयोध्या लौटने और अयोध्या का राजकाज संभालने हुए अयोध्या में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने तथा राम राज्य की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में श्री राम के प्रभाव का वर्णन हुआ है। तो व्याख्या इसकी रहेगी। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। दिनेशा का मैंने आपको मतलब बताया सूर्य। तो पूरी प्रकाश से रेहु तिहु लोका बहुतन्य सुख बहुतन्य मन शोका जिन्हीं शोक ते कहो बखानी प्रथम अविद्या निशा नसानी। तो पक्षीराज गरुड़ जी उस जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, ठीक है, पक्षीराज है पक्षीराज गरुड़ जी जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शौक हुआ है। जिन जिन को शौक हुआ है उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई है, पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुंद मुंद हो गए। अद उल्लू जहां तहां लुकाने, मतलब लुकाने का मतलब होता है छिपना। तो उल्लू भी जो है वो छिप गए हैं। ये काम क्रोध कैरव सकुचाने विविध कर्म गुण काल सुभायु ये चकोर सुख लही न कायु मत्सर मान मोहना चोरा इनकर हनुमन कवहिनु ओरा। तो उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाता। धर्मपुरी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे किया गया है वे बढ़ जाते हैं। यानी कि धर्म जब सूर्य श्री राम प्रतापी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश मतलब उसका बढ़ता है तो ये जो हमारे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक है ये अपने आप ही बढ़ जाते हैं। इन्हें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम श्री राम की मतलब जब भी हम कोई किसी की भक्ति करते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमारा मन जो है वे स्वयं ही इन सब चीजों की तरफ चला जाता है। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान ये पंकज विकसे विधि नाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक के कोक अनेका। तो
बढ़ जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है, यानी कि अविद्या, पाप, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि नाश हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार हमें मतलब किसी देवता की उपासना करते हैं, जैसे इसमें रामचंद्र जी के बारे में बताया गया है, तो जैसे हम रामचंद्र जी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, तो हमारे जो धर्म, कर्म, मतलब विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य, विवेक जो है वो अपने आप ही उज्जवल हो जाते हैं। और जब मतलब हम इन सब चीजों को मतलब अपने ऊपर पा लेते हैं और सब ये चीजें हमारे ऊपर आ जाती हैं, तो हमारे जो अंदर का पाप होता है, अविद्या होती है, काम होता है, क्रोध होता है, कर्म होता है, काल होता है, गुण होता है, ये स्वयं के स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। इन्हें नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हमारे मन में किसी चीज के लिए प्रेम भाव और भक्ति अपने आप उदित हो जाती है, तो ये जो चीजें होती है ये स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। तो इसका जो विशेष रहेगा, राम राज्य के प्रभाव का वर्णन हुआ है। भाषा अंतत सरल, सहज एवं भावानुकूल साहित्यिक अवधि भाषा है। शब्द चयन सर्वथा उचित है। अनुप्रास, उल्लेख एवं रूपक अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है और वर्णात्मक शैली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।